फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आर्तर ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो है एक नया योग है जिसका नाम है बुध आदित्य राजयोग। दोस्तों, जहां आपने सुना बुध आदित्य राजयोग, यानी इस योग में भी किसी दो ग्रह की युति से यह योग का निर्माण हो रहा है। अब वो दो कौन से ग्रह हैं जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बुध, यानी बुध ग्रह, दूसरा आदित्य, सूर्य का दूसरा नाम आदित्य भी होता है, यानी सूर्य और बुध इन दोनों की युति जब बनती है तो उनसे एक योग का निर्माण होता है। वो कौन सा योग होता है? बुध आदित्य राजयोग। अब बुध आदित्य राजयोग में सबसे पहले तो बुध और सूर्य, इनकी युति से इस योग का निर्माण होता है। लेकिन योग का निर्माण होने के लिए कुछ कंडीशन है जो कि हम पहले ही क्लियर कर लें। और आपने पिछली वीडियो अगर आपने देख रखी है तो आप इस कुंडली में अपने आप ही आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ बुध आदित्य योग बनता है। तो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा योग कारक ग्रह। अगर इन दोनों में एक भी मारक ग्रह होगा तो इस योग का निर्माण नहीं होगा। या तो योग कारक हो या उच्च का हो। अगर जैसे मान लो किसी कुंडली में कोई भी ग्रह मारक कंडीशन में है लेकिन वह उच्च की राशि में बैठ जाता है तो उस कंडीशन में वह ग्रह योग कारक बन जाता है और अच्छे से अच्छे परिणाम देने पर बाध्य हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि जो भी हमारा ग्रह है वो योग कारक होना चाहिए जिससे कि कुंडली में उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं डिग्री। यहाँ डिग्री भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि बुध ग्रह है, अगर ये बैठ गए 0 डिग्री पे और सूर्य अच्छी पोजीशन पे है तो ऐसी कंडीशन में योग तो बन रहा है लेकिन इस योग से मिलने वाले परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो यहाँ डिग्री भी देखना जरूरी है, कारक देखना है और फिर डिग्री। उसके बाद बात करते हैं अस्त कंडीशन, क्योंकि 90% अगर आप कुंडली देखोगे तो बुध ग्रह सूर्य के साथ में अस्त कंडीशन में मिलेगा, यानी अस्त होते कंडीशन में मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं सूर्य के साथ में बुध अस्त तो नहीं हो रखा। ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बात करते हैं हम नीच कंडीशन। अगर जैसे मान लो कि किसी जगह सूर्य नीच के हैं तो वहाँ पे योग नहीं बनेगा, किसी जगह अगर बुध देव नीच के हैं तो वहाँ पे भी इस योग का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ नीच होना वो भी देखना जरूरी है, अस्त ये भी देखना, डिग्री और योग कारक, ये लगभग 4 पॉइंट ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में इस योग का निर्माण होता है। सूर्य की तरह व्यक्ति बहुत चमकीला होता है और धैर्यवान होता है और बलशाली होता है, वैसे बुध की तरह बुद्धिमान होता है और वह व्यक्ति किसी भी काम में, यानी उसके लगभग सभी काम सिद्ध होते रहते हैं। तो यहाँ इस योग को बहुत अच्छा बताया गया है। अब बात करते हैं कि इस कुंडली में इस योग का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों ग्रह की नीच राशि भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम देखें तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो, बुध ग्रह है वो 12 नंबर राशि में नीच के होते हैं और सूर्य देव 7 नंबर राशि के अंदर नीच के होते हैं, यानी बुध देव मीन में नीच के हो जाएंगे और सूर्य देव तुला के अंदर नीच के हो जाएंगे। बाकी अच्छे हैं तो सब जगह अच्छे हैं और उच्च के हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली ली है और वो कुंडली ली है मैंने सिंह लगन की, जिससे कि मैं एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से गहराई से समझा पाऊँ। तो यहाँ बात करते हैं कि 5 नंबर राशि सिंह राशि के लगन कुंडली ली है। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्यदेव, स्वयं सूर्यदेव है। तो यहाँ सूर्यदेव हो गए लग्नेश। लग्नेश होने के कारण सूर्यदेव यहाँ योग कारक कैटेगरी में आ गए।
उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कौन, बुधदेव। बुधदेव भी इस कुंडली में योग कारक हैं। क्यों, वैसे तो इनके लिए एक घर धन का है, एक एक लाभ भाव है, एक धन का भाव है, और ये रह गए सूर्य के अति मित्र। मित्र होने के कारण यहाँ बुधदेव भी हो गए योग कारक। यानी इस कुंडली के अंदर बुध और सूर्य दोनों के दोनों योग कारक ग्रह हैं। अब बात करते हैं, अगर बुधदेव और सूर्यदेव दोनों की अगर यहाँ युति होती है तो यहाँ इस योग का निर्माण पूरी तरह होता है। लेकिन आपको देखना है कि अगर सूर्य के साथ में अस्त तो नहीं है, क्योंकि नज़दीक होते हैं तुरंत अस्त हो जाते हैं, और डिग्री, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यहाँ बैठे हैं जरूरी नहीं, लेकिन जैसे दोनों के बीच में गैपिंग कम हुई तुरंत अस्त हो जाएंगे। फिर बुध देव से हमें किसी भी तरह से कोई सुख या दुख के यानी लाभ हानि का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ डिग्री और अस्त कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बुध देव की स्वयं राशि है। तो स्वयं राशि में हमेशा बुध देव अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, भले वो मारक हों, लेकिन यहाँ योग कारक हैं। और साथ में अगर सूर्य की युति बन रही है तो यहाँ पे भी बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब समझने वाली बात है सातवें भाव में। सातवें भाव में सूर्य बैठे हैं, ठीक, और यही हो गए बुध देव। अब यहाँ कंडीशन ये आ गई कि सूर्य तो हो गए नीच के, बुध देव हैं ठीक कंडीशन में, लेकिन सूर्य देव नीच कंडीशन में हैं तो यहाँ इस योग का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि दोनों के दोनों ग्रह अच्छे होने चाहिए, योग कारक कैटेगरी में होनी चाहिए, नीच कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। ये नीच हो गए तो यहाँ सूर्य देव, तो यहाँ इस योग का निर्माण इस जगह नहीं होगा। ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखना। ज़्यादातर योग त्रिक भाव में नहीं होते और स्व नीच कंडीशन में ये योग नहीं बनते। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर भाव सुख सुविधा में। अगर यहाँ पे बुध देव बैठे हैं और साथ में सूर्य देव भी बैठे हैं तो यहाँ पे इस योग का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों योग कारक हैं और सुख के भाव में बैठे हैं, तो यहाँ इस योग से मिलने वाले अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर भाव, 5 नंबर भाव, 9 नंबर राशि। अगर इस भाव में भी अगर सूर्य देव बैठे हैं बुध देव के साथ में तो भी यहाँ इस योग का निर्माण होगा। इस योग का निर्माण 6 नंबर भाव में नहीं होगा। 6 नंबर भाव, 8 नंबर भाव और 12 नंबर भाव, क्योंकि ये त्रिक भाव है, त्रिक भाव में बुध आदित्य योग नहीं बनता। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ अगर बुध देव बैठे हैं तो यहाँ बुध देव से मिलने वाले हमें कोई भी परिणाम नहीं मिलेंगे, तो यहाँ इस योग से मिलने वाला परिणाम नहीं मिल पाएगा। फिर बात करते हैं कि अगर बुध देव सात नंबर भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे भी इस योग से मिलने वाले परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सूर्य और बुध। अब यहाँ बात करते हैं बुध और सूर्य। पहला तो त्रिक भाव, त्रिक भाव में इस योग का निर्माण होता नहीं। दूसरा 12 नंबर राशि बुध देव की नीच राशि है, इसमें बुध देव नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पहला तो नियम यहाँ फेल हो जाता है कि इस जगह बुध देव कभी भी योग कारक नहीं होते, नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ बुध देव गलत परिणाम देंगे। साथ ही सूर्य भी त्रिक भाव में बैठे हैं, तो त्रिक भाव में बैठते ही सूर्य भी अपना प्रभाव यहाँ गलत तरीके से डालेंगे, तो यहाँ पे भी
इस योग का निर्माण नहीं होगा। फिर बात करते हैं 1 नंबर राशि में सूर्य देव अगर बैठे हैं और यहाँ बुध देव भी बैठे हैं, तो यहाँ दोनों की युति के अनुसार इस घर में बहुत अच्छा राजयोग बनता है, जो बुध आदित्य योग बन रहा है। यहाँ 2 नंबर राशि अगर यहाँ पे भी बुध देव बैठे हैं, सूर्य देव बैठे हैं, तो यहाँ पे भी बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। ऐसे ही 3 नंबर राशि स्वयं बुध देव की है, तो यहाँ पे भी बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ लगभग 4 घर ऐसे हैं जिसमें बुध आदित्य राजयोग का निर्माण नहीं हो रहा। 1, 2, 3 और 4। इन 4 भाव के अलावा कहीं पे भी अगर आपको ऐसे युति दिखे तो समझ जाओ कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। लेकिन उनकी डिग्री और अस्त कंडीशन ये दोनों देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी कुंडली देखी है तो एक तरह से मैंने एवरेज लगाया है कि अगर 100 कुंडली हैं तो उसमें 2 कुंडली ऐसी हैं जिसमें बुध देव सूर्य के साथ में अस्त नहीं है। इस योग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। अगर ज्यादातर देखोगे तो ऐसी कंडीशन में बुध देव अस्त कंडीशन में मिलेंगे। तो अस्त कंडीशन में मिलते ही सिर्फ हमें इस योग का निर्माण नहीं होगा, तो हमें बुध देव को शांत करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि इसी जगह बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं नीच राशि में, तो ऐसी कंडीशन में इस योग का तो निर्माण होगा नहीं, लेकिन सूर्य की जब जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तब तब आपको इस घर से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आएंगी। यानी इस सूर्य की जब जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तब तब सूर्य नीच के हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको गलत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य का दान करके सूर्य को शांत करो, या सूर्य के बीज मंत्र का प्रतिदिन पाठ करो, या ये जो हृदय आदित्य हृदय स्त्रोत आता है इसका प्रतिदिन पाठ करोगे तो इससे क्या है, सूर्य देव आपके कुंडली में गलत परिणाम नहीं देंगे। ऐसे हम बात करें कि जैसे बुध 12 नंबर में बैठे हैं नीच के होकर, अगर उसमें सूर्य देव बैठ गए तो ऐसी कंडीशन में सूर्य और बुध दोनों को शांत करना पड़ेगा, भले वो स्वयं लग्नेश क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ ये भी तो देखा जाता है कि हमारा जो लग्नेश है वो अगर गलत जगह बैठ गया तो वो पापी हो जाता है, और नीच राशि में अगर कोई राशि बैठ जाती है, कोई ग्रह बैठ जाता है, तो उसे तो बहुत ज़रूरी शांत करना होता है। भले यहाँ सूर्य को करो ना करो, लेकिन यहाँ बुध को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बुध को शांत करने के लिए बुधवार के दिन हरे मूंग का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, और बीज मंत्र वैदिक मंत्र का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इससे क्या है कि आपका बुध देव प्रबल हो जाएगा, और जो रिजल्ट गलत देने वाला था वह बंद करके अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। दोस्तों आशा करूंगा कि यह बुध आदित्य राजयोग की वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे हमारी आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो में कोई भी आपको शंका लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।